वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 8th की मैथ्स की बुक। आपको चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। एक एक एक्सरसाइज की आपको वीडियोस मिलेंगी और ये वीडियो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगी। तो मैं अगर वीडियोस बनाऊंगा ना, हिंदी मीडियम की अलग, इंग्लिश मीडियम की अलग बनाऊंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। आज पहली वीडियो चैप्टर नंबर आपकी 1 की रहेगी, ठीक है, जिसमें हम मैथ्स की बुक का एनसीईआरटी में जो है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वर्ग और घन। ठीक है, ये नई हम यहाँ पर किताब से पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर जब आप इस कहानी को पढ़ते हैं ना, तो काफी अच्छी इस कहानी है और इसका निचोड़ में आपको बता रहा हूँ। यहाँ ये बताना चाहता है कि जो पूर्ण वर्ग होते हैं ना, जो पूर्ण वर्ग होते हैं उनके जो गुणनखंड होते हैं वो हमेशा विषम संख्या में होते हैं। अब आप कहोगे सर, ये जो विषम संख्या है, ये जो पूर्ण वर्ग है, ये क्या होते हैं, है ना। देखो, अगर जिसको एक्सरसाइज से वीडियो देखनी है वो थोड़ा वीडियो आगे कर सकता है। थोड़ा सा बेस आपको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में और आसानी हो जाए। ठीक है, तो आपको मैं पहले बता दूं कि विषम संख्या क्या होती है। देखिए, विषम संख्या वो होती है जो दो के बारे में नहीं आती। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखो, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये विषम संख्या होती है। ठीक है, और आपको जो पता होना चाहिए गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड, तो गुणनखंड जैसे मान लो आपसे बोला है 4 का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो 4 का गुणनखंड का मतलब है 4 किस किस के बारे में आता है। 1 के बारे में आता है, 2 के बारे में आता है और 4 के बारे में आता है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि 7 का गुणनखंड कीजिए, तो 7 किस किस के बारे में आता है, 1 के बारे में और 7 के बारे में आता है। अगर आपसे कोई बोले 24 का गुणनखंड कीजिए, तो बता 24 किस किस के बारे में आता है। 24 आता है 1 के बारे में, 2 के बारे में, 3 के बारे में। चेक करो, 4 के बारे में आता है 4 के बारे में। 5 के में नहीं आता, 6 के में आता है, आता है। 7 के में देखो नहीं आता, 8 के नहीं, 9 के नहीं, 10 के नहीं। आपको आसान तरीका बताऊं, जैसे 24 लिखा है तो 24 तो आप लिख दो, 24 तो 24 के बारे में आएगा। 24 का आधा कर दो, कितना हो गया, 12। तो 12 के बारे में आएगा, 12 और 24 के बीच में नहीं आएगा कहीं भी। तो अगर किसी का गुणनखंड करना है तो उसका आधे के आसपास ले लो और उससे नीचे आराम से चेक कर लो। अब 12 से छोटे देख लो कोई और नंबर है जिसमें 24 आता हो। जैसे हम लाइन से चल रहे थे, 6, तो 6 के बारे में 24 आता है। 7 के बारे में आता है, नहीं आता। 8 के बारे में आता है, आता है। इस तरीके से 8 लिख दिया। अब सर आपने तो सही से स्पेस ले लिया, हमें कैसे पता कितना स्पेस लेना है, क्योंकि ये तो मेरी प्रैक्टिस है ना। आप भी प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे आपको पता लगने लग जाएगा। अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो, फुल ऑटो लाना चाहते हो, शुरू से ही आप क्या करो, 1 से लेकर 100 तक के सारे गुणनखंड लिख लो। घर पे प्रैक्टिस कर लो कि 1 से लेकर 100 तक किस किस पहाड़ी में आता है। जैसे 26, 27, 28, 29, 30, इससे आपकी तैयारी हो जाएगी। और आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। जैसे मान लो 50 का आपको कर रहे हो, ठीक है, तो आप 50 लिखा, 50 का था 25, तो आपको 25 तक चेक करना है। तो जैसे 1 के बारे में आता है, आता ही आता है। 2 के बारे में आता है, आता ही है। 3 के बारे में नहीं आता, 4 के बारे में नहीं आता, 5 के बारे में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद 6 के बारे में नहीं, 7 के बारे में नहीं, 8 के बारे में नहीं। आप इसका डबल करके भी देख सकते हो। ठीक है, 9 के बारे में नहीं, 10 के बारे में आता है ना 50। फिर 11 के, 12 के, 13 के, 14 के, 15 के, 16 के, 17 के, 18 के, 19 के, 20 के। ठीक है, फिर 21, 22, 23, 24, 25, सीधा 25। तो इस तरीके से ये 50 के गुणनखंड आ गए। आई समझ। ठीक है, पता लग गया गुणनखंड क्या है। अब आ जाओ पूर्ण वर्ग क्या है। पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर। पता है परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। देखो, आप 1 लिख रहे हो तो 1 कैसे आएगा, एक, एक में एक, 1 1 जा 1 होता है। आप अगला देखो 4, 4 क्या होता है, 2 2 जा 4। तो जिसके दो एग्जैक्ट नंबर हो, जिसको उससे गुणा करने पर वही नंबर आ जाए, उसे परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो अब आप कहोगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर उल्टा सोचने लगोगे, जैसे आपने सोचा 9 है, तो 9 क्या होता है, 3 3 9, तो टाइम लग जाएगा।
सीधा तरीका परफेक्ट स्क्वायर पता लगाने का क्या होता है, वो तो हम आगे बहुत सारी चीजें सीखने जा रहे हैं। हिंदी में पूर्ण वर्ग की बात हो रही है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी पता है। तो आप 1 लिखो, ठीक है, तो 1 के ऊपर ये 2 लगा दो, ये जो 2 है ना ये इसका स्क्वायर होता है, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये स्क्वायर हो गया। अब ये 2 के ऊपर 2 लग गया, 2 मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू 4 हो गया। और 3 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 9 आ गया। 4 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया, 16 आ गया। तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। जैसे 5 के ऊपर 2 लगा हुआ है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। 6 के ऊपर 2 लगा हुआ है, तो 6 मल्टीप्लाई 6 कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 7 के ऊपर 2 लगा हुआ है, तो 7 मल्टीप्लाई 7 इजिकल टू 49 आ गया। अच्छा, अब ऐसे तो हम बहुत से कर लेंगे, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ। पर इस चैप्टर में ये जो कहानी दे रखी है, कहना क्या चाहती थी, आपको ये बताना चाहते कि अगर आपको किसी नंबर को चेक करना है ना कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आपको जो नंबर दे रखा है ना, आपको उसके फैक्टर कर लेने हैं। और अगर फैक्टर विषम संख्या में आएंगे, अगर फैक्टर यानी कि गुणनखंड अगर विषम संख्या में आएंगे, ओड नंबर में आएंगे, तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, वो पूर्ण वर्ग है। कैसे, अब देखो, देखिए अब मैं एक आपको बताता हूं, ध्यान सुनो। जो इस चैप्टर में बताने की कोशिश की गई है कि गुणनखंड अगर विषम होंगे, गुणनखंड अगर विषम होंगे तो वो पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। चेक करते हैं, देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ यहाँ पे 36 का, ठीक है। तो अब आप बताओ 36 किस किस के बारे में आता है, 1 के बारे में आता है, 2 के बारे में आता है, 3 के बारे में आता है, 4 के बारे में आता है, 6 के बारे में आता है, 9 के बारे में आता है। अब जैसे 36 लिखा है तो आपने 36 लिख लिया, उसका आधा कर लो 18, ठीक है। अब और चेक करो, अब ये मत सोचना कि 18 का आधा 9 हो गया तो और कोई नंबर नहीं है। चेक करो, 9 के बारे में आता है, 10, 11, 12, 12 के बारे में आता है। अब ये पूर्ण वर्ग है या नहीं, आप गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो इसके जो गुणनखंड आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, विषम संख्या में आ रहे हैं। कितना आ रहे हैं, विषम संख्या, विषम संख्या जो 2 के बारे में नहीं आती। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर किसी संख्या के गुणनखंड विषम संख्या में आते हैं तो हम उसको पूर्ण वर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पूर्ण वर्ग कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको मैंने कंसेप्ट क्लियर करवा दिया। अब धीरे धीरे हम सारे एक्सरसाइज करेंगे और सारे के सारे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो वो यहाँ पे आपको यहाँ से करना है। और कई टीचर्स कहते हैं जैसे बच्चे एक्स्ट्रा लिखना चाहे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके दिखाना चाहे नोट्स वगैरह, तो आप ये भी यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम एक्सरसाइज जो स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से करेंगे। आइए पता लगाएं। तो आप अपनी जो आंसर शीट या जो आप स्कूल की कॉपी बनाएंगे तो यहाँ पे आइए पता लगा लिख के पेज नंबर 10 लिख दीजिएगा, ठीक है। ये हिंदी मीडियम में हम करा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देखना चाहे देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब आप कहोगे सर क्या हमें इसके भी गुणनखंड करने पड़ेंगे और इससे हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। ये तो बहुत बड़ी रकम है, आपको इतनी बड़ी रकम को इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको एक और तरीका बताया जा रहा है कि जिससे आप पता लगा सकते हैं कि वे पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप एग्जाम में करेंगे या आप अपनी आंसर शीट या जो आपको स्कूल से नोटबुक मिलती है उसमें आप करेंगे या स्कूल का वर्क करेंगे। कैसे करेंगे देखना। तो ये पहला क्वेश्चन है 2032, ठीक है। देखो एक और रूल होता है, एक और नियम होता है कि कौन संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं हम कैसे पता लगाते हैं। हम इसके इकाई के अंक को देखते हैं। किसको देखते हैं, इकाई का अंक। देखो अगर कोई नंबर होता है ना, जैसे कोई नंबर लिखा है तो ये इकाई का अंक होता है। अगर इकाई का अंक में, अगर इकाई के अंक में 2 लिखा है, 3 लिखा है, 7 लिखा है, 8 लिखा है, या विषम 0 लिखी है, 0 मतलब देखो या 1 0 है या 3 0 है या कितनी 0 है, 1 2 3 4 5 है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। हम ऐसे भी इसे कर सकते हैं,
ठीक है, तो आप ये लिखोगे 2032 लिखा है, आप लिखोगे इकाई का अंक 2 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। क्लियर हो गया? उसके बाद देखते हैं आप 2000 यहाँ लिखा हुआ 48, ठीक है, तो आप लिखोगे इकाई का अंक 8 है, फिर लिखोगे इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके बाद थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 1027, तो आप देखो इनमें से कोई नंबर है, ये रहा 7 आ रहा है इसमें भी, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, तो लिखोगे इकाई का अंक 7 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ बना दो, 1089, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 9 आ गया, तो ये पूर्ण वर्ग होगा या नहीं होगा? ये देखो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया इनमें 9 नहीं है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग है, ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पर, और हम इसको कंफर्म भी करेंगे, ठीक है। इकाई का अंक 9 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब पूर्ण वर्ग इसको चेक भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब आप कहोगे सर कॉपी में लिख दो, एक्स्ट्रा लिखने में कोई वो नहीं है, काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये किससे जाएगा, ठीक है, अब आपको देखना है ये किसके पाड़े में जाएगा ये, तो हम इसको 2 से पहले देखेंगे, नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पर 0 2 4 6 8 नहीं है, 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 9, एक इसे दे दिया, 3 6 18, 3 3 9 हो गया, ठीक है। फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, अब हमें पता है 11 से जाएगा, 11 एकम 11, एक इसे दे दिया, 11 एकम 11, और ये 11 एकम 11, देखो 2 3 में से 1 3 बाहर आ गया, 2 11 में से 11, यानी कि ये 11 तिया 33, 33 का स्क्वायर है, यानी कि 33 को 33 से गुणा करने पर कितना आएगा? 1089 आएगा, इसलिए पूर्ण वर्ग है। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको कॉपी में करके दिखाना है। तो ये आपको पहला मैंने पूरा कंप्लीट करके दिखा दिया, इसका मैं पीडीएफ बना के कोशिश करूंगा आपको टेलीग्राम पर दे दूं। टेलीग्राम का नाम वही है, ASC स्टार्टर, ठीक है। मैं शुरुआत कर रहा हूँ इस तरीके से कि बच्चों को ये काम भी मिल जाए उतारने के लिए, ठीक है। तो ये पेज नंबर 1 है, मतलब यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो गया। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर, यहाँ पे 2 नंबर डाल लेते हैं। अब ये कह रहा है कि ये 64 की पावर 2 है, 108 की पावर 2 है, 292 की 2 है, 36 की 2 है, में से किसका इकाई अंक 4 होगा? ठीक है, तो आपको यहाँ पे चेक करना इकाई अंक किसका होगा। अब कई बच्चे को होता है कि सर क्वेश्चन उतारे, देखो आपको ना, जैसे आप स्कूल की कॉपी में कर रहे हो तो क्वेश्चन उतार लो, बार बार बुक नहीं देखनी पड़ती, एक बार लगे, लेकिन बाद में रिवीजन होते हैं ना, तो कॉपी उठा के करी, प्रैक्टिस हो गई, आराम से रहता है। मेरा मानना है बच्चों को क्वेश्चन स्कूल नोटबुक में उतार लेने चाहिए, फिर आंसर करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर हम इसको सोल्व करेंगे ना, तो किसमें इकाई का अंक 4 होगा? तो हम बोलेंगे इकाई का अंक 4 पता लगाने के लिए इकाई को ही देखेंगे। किसको देखेंगे? इकाई को। तो हम यहाँ लिख देंगे पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक
देखने के लिए मूल संख्या के इकाई के अंक को देखेंगे। मूल संख्या के इकाई के अंक को देखेंगे। ठीक है, तो अब ये 64 की पावर 2 है, तो हमें सिर्फ 4 को लेना है। हमने लिख दिया स्टेटमेंट 4 की पावर 2, तो 4 को 4 से गुणा कर, देखो बराबर मत डालना, एरो डालना, क्योंकि अगर आपने बराबर डाला तो इसका मतलब है कि ये इसके बराबर हो गया। यहाँ पर आप बराबर डाल सकते हो, एरो डाल सकते हो, मर्जी है, ठीक है, लेकिन यहाँ बराबर मत डाल देना। मेरी बात सुन रहे हैं? तो यहाँ पर कितना आ रहा है इसका 16, ठीक है। तो अब आप बोलोगे इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक कितना है यहाँ पर 6 है, क्योंकि हमें बोला किसका 4 आ रहा है, तो ये इसका 6 आ रहा है। टीचर अपने आप देख लेंगे कि हाँ भाई इसका 6 आ रहा है, तो हम इसके आगे यहाँ क्रॉस मार देंगे। क्या मार देंगे? क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ये स्टेटमेंट लिख देना पहले, फिर एक एक करके करना, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको एक के लिए भी लिखना पड़ेगा। मेरी बात सुन रहे हैं ना? क्योंकि मैं पूरी स्टेटमेंट से करवाऊंगा, ताकि आपका एक भी मार्क्स जो है ना कटे ना। जो बच्चे पुराने हैं वो जानते हैं कि सर कितना डीपली कराते हैं, अच्छे से कराते हैं, ताकि फुल मार्क्स आए, ठीक है। तो अब तो सारा नया नया कोर्स है, तो आपको नया नया पढ़ना पड़ेगा। अब 108 है, तो अब आप बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिर्फ 8 लेंगे, क्योंकि आपको पहला नंबर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे एरो या बराबर दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। 8 8, और यहाँ तो इक्वली लगाना, ठीक है। 64 हो गया, ये लो 4 आ गया, ठीक है। इकाई का अंक क्या है? 4 है। एक फॉर्म ही नहीं बन पा रही थी, मैं सोच रहा था कब से वीडियो स्टार्ट करो, ठीक है। चलो अब स्टार्ट हो गई है, बस ये चलती रहे वीडियोस, क्योंकि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से हो नहीं पा रहा। तो ये हमारे पास देखो, ये आप ना खुद भी करते रहना, और मुझे कमेंट में पहले बता सकते हो। मुझे अच्छा लगता है अभी बच्चे रिस्पॉन्सिबल हैं और खुद भी करके फटाफट रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। और जैसे अब मैं थोड़ा आराम आराम से करवाता हूँ, क्योंकि हर बच्चे को देखना है, आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं वीडियो को। तो इकाई का अंक कितना है? यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर इस पर टिक मार देंगे, ठीक है। बस लिखने का तरीका कैसे, इसलिए प्रेजेंटेशन के लिए मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आया हूँ, और आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो 6 की पावर 2, बाकी आप बता सकते हैं कि कैसी लग रही है आपको वीडियो, ठीक है। और अगर आपको कमी लगे तो और बताना, ठीक है। और जैसे जैसे फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, मैं फिर कैमरे की साइड वैसे भी आऊंगा, धीरे धीरे सपोर्ट होगा ना। अभी शुरुआत ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो 6 6 कितना आ गया? यहाँ पे 36 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना आ रहा है? यहाँ पे कितना आ रहा है? सिर्फ पहले नंबर को देखना, यहाँ पे 6 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना है? 6 है, तो यहाँ पे क्रॉस डाल देंगे, ठीक है। समझ में आ गया? उसके बाद आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए, ठीक है। देखिए अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा अगर 125 के ऊपर 2 लगा है, उसका आंसर ये है, तो 126 पर अगर 2 लगेगा तो क्या होगा? देखो ये हो सकता है एग्जाम में नया क्वेश्चन बनकर आ जाए। यहाँ पर 125 लिखा है, हो सकता है यहाँ पे 126 और यहाँ 127 पूछ ले। तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूले से करना होता है, एक पैटर्न से करना होता है, मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो देखो आपको यहाँ दे रखा है 125 की पावर 2, कितना दे रखा है? 15625, और यहाँ पर बोला है आपको 126 की पावर 2, 126 का स्क्वायर अब क्या होगा, इसे कैसे करेंगे? तो देखो आपको मैं बता दूं, ये एक नंबर ज्यादा है, हाँ या ना। जब ये एक नंबर ज्यादा है तो आपको क्या करना होगा, ये फॉर्मूला लगाना होगा a+1। पता है +1 क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अगर 125 a है तो 126 एक ज्यादा है, तो एक ज्यादा ऊपर लगा देंगे इसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रयोग करने पर a+1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो इसका फॉर्मूला ये होता है, ये a की पावर 2 है ना, इसका होता है a का स्क्वायर प्लस ये जो 1 है ना, 1 का स्क्वायर। मैं अभी आपको पूरा लिख के दिखा रहा हूँ, आपको शॉर्ट में भी लिखना है, ठीक है। +2, फिर ये दोनों एक साथ लिख देंगे a
बी। मैं आपको बताऊं ये कौन सा फॉर्मूला लगाया गया है, ये आपने अलग से कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, ये आपने पढ़ रखा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a। पर ना ये फॉर्मूला हम यहाँ क्यों नहीं लगा रहे, आपको सर ये भी हमारे लिए नया क्वेश्चन है, हो सकता है नया हो, है ना। तो ये फॉर्मूला होता है, देखो जब पूरे के ऊपर पावर 2 है, देखो पूरे के ऊपर 2 है ना, जब हम इसको खोलते तो 3 बन जाते हैं, 1 2 3। देखो एक बात ध्यान रखना, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर ये अलग चीज है, और ए प्लस बी इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है, ये एक अलग चीज है। तो जब हम इसको खोलते हैं ना तो ये 3 बन जाते हैं, और अगर 3 पावर होगी तो 4 बन जाएंगे, ठीक है। तो और अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे 125 लिखा है और ये इसके अगले वाला नंबर है, यानी कि एक नंबर ज्यादा 26, तो आपको ए में 1 जोड़ देना है, ठीक है, 1 जोड़ देना है। तो ये फॉर्मूला, अब इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, ए का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और 2 को ए से करो 1 से करो 2 ही आएगा, 2a। तो ये बन गया ए का स्क्वायर प्लस, इसको पहले लिख लो 2a प्लस 1। यानी कि अगर आपको 126 का स्क्वायर करना है, क्या करना है, 126 का स्क्वायर करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको अगर 126 का स्क्वायर करना है तो ए का स्क्वायर यानी कि 125 का स्क्वायर, ये आपको यहां पे सेम लिख देना, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई इस 125 को ही लिख देना, प्लस में 1। यानी कि आप समझ रहे हैं मेरी बात समझ रहे हैं। देखो ये जो ए है वो यही है ना, तो इस नंबर को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है, तो ये आगे 15,625 प्लस 125 का डबल करो, कितना हो गया 250, 250 में 1 जोड़ दो कितना हो गया, 251 हो गया। तो अब आप कहोगे सर आप बताना क्या चाहते हो, आप कहना क्या चाहते हो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखो इनमें से पूछा था कौन सा आंसर ठीक होगा, तो इसका आंसर ये वाला होगा। अब इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है, देखो मैंने तो आपको अच्छे समझाया है ना, तो आप लिख दोगे फोर्थ इज करेक्ट, फोर्थ 1 5, क्योंकि आपको सारा लिखने की जरूरत नहीं है, 6 2 5, ये पसीने की वजह से ना तो ये चलने का, ठीक है, प्लस 2 5 1 ये आंसर है, ठीक है, ये आंसर। अब शॉर्टकट कैसे करेंगे, जैसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है उसको देख के कैसे करेंगे, तो शॉर्टकट ये है बच्चों, अगर 125 लिखा है तो आपको इस नंबर को तो लिखना ही लिखना है, 15,625। मेरी बात समझ में आ रही, जो ये नंबर लिखा है वो तो आपको लिखना ही लिखना है, 15,625 लिख दिया। और फिर आपको अगर उससे अगला बोला ना, तो जो नंबर 125 है ना उसका डबल करके 1 जोड़ दो और प्लस में लिख दो, आंसर आ गया। देखो ये चीज यही तो है, तभी तो मैंने आपको फॉर्मूले से करवाया ना, कि अगर जैसे ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाए तो आप शॉर्ट में थोड़ी लिख के आओगे, एमसीक्यू में अगर तो टिक कर दोगे शॉर्टकट, लेकिन अगर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिखाना होगा, आपको अपनी स्कूल की कॉपी में करना, तो आप ऐसे करोगे, आप ये लिखोगे और ये चीज आप लिख दोगे प्रयोग करने पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ए का स्क्वायर, देखो इसका फॉर्मूला ए का स्क्वायर फिर दूसरे वाले का स्क्वायर फिर 2 लिख के दोनों एक साथ, ठीक है। तो ये ए का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये आ गया। तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है, मतलब जो भी नंबर होगा उसका आपको डबल करके 1 जोड़ देना है और ये दिखा देना है, क्योंकि इन्होंने पूरा जोड़ के नहीं दिखाया ना जोड़ के, क्योंकि वो जानना चाहता है और बच्चों को सिखाना चाहता है कि इसकी शॉर्टकट ट्रिक होती है, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, और आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझे ये करके दिखाएंगे कि अगर 126 का स्क्वायर ये दे रखा है, मैं लिख के देता हूं, तो 127 का स्क्वायर कितना होगा, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ठीक है। इसका आएगा सोल्व करने को 15,876, ठीक है। अगर आपको मैं बोलूं इसका आंसर ये दे रखा, तो इसका आंसर क्या होगा, आप कैसे करोगे बताओ मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। तो कहने का शॉर्ट में क्या है, 15,876 लिखना है। तो
जो ये नंबर दे रखा है उसका डबल कर देना है। 126 को आपको डबल कर देना है तो कितना आ जाएगा 252, ठीक है। और उसमें एक जोड़ देना, कितना होगा 253। अब इनको जोड़ दो। तो आप जिन बच्चों ने कमेंट में लिखा है या जिनका ठीक है नहीं करा कमेंट, तो मुझे बता देना कि आपका आंसर जो है वो कितना आया है, ठीक है। ये आंसर आ गया। तो ये आप जो है ना, अभी जो नई बुक है इसमें एक्टिविटीज ज्यादा है, आपको इनोवेटिव तरीके से पढ़ाया जा रहा है। पूरा तरीका आपका जो है नया होगा। तो आप इसको आप कैलकुलेटर में भी सोल्व करके देखोगे, ये निकलेगा जो हमने शॉर्टकट में करा। तो आपको समझ में आया शॉर्टकट? ये जो जॉब वगैरह होते जो प्रैक्टिकल बहुत सारी चीजें आप देखोगे ना आगे, तो आपको फायदा मिलेगा कि सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, ठीक है। क्लियर हो गया? अब फटाफट देखो, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है, कह रहा है 441 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हर क्वेश्चन में ना नए नए कंसेप्ट हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो चौथे क्वेश्चन में यहाँ पर इसने बोला है 441 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा की लंबाई निकालनी है। तो जो चीज दे रखी है उसी का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, पता है आपको। ये आपको यहाँ क्या दे रखा, वर्ग दे रखा है, क्या दे रखा, वर्ग। तो आप मुझे बताइए वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। वर्ग मतलब इंग्लिश में बोलते हैं उसे स्क्वायर बोलते हैं, जिसमें हर भुजा बराबर होती है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा की घात 2 होता है, पढ़ा होगा आपने। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये मैं आंसर कर रहा हूँ, मैंने कहा क्वेश्चन आपको नोट करना है। तो इसका हमें आंसर कितना दे रखा है पूरा, इज इक्वल टू में 441 मीटर की पावर 2। आगे सन, अब ये भुजा 441, ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर जाके रूट बन गया। आपको सर ये क्या होता है, देखो ये जो स्क्वायर होता है ना वो रूट बन जाता है, इसको वर्गमूल बोला जाता है। क्योंकि अब ना क्वेश्चन अलग अलग कंसेप्ट वाले, तो आपको एक एक क्वेश्चन में कंसेप्ट भी सीखना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने 4 की पावर 2 लिखा है, ठीक है, ठीक है। तो कितना आएगा, 4 गुणा में 4 कितना आएगा, 16 आएगा। और अगर मैं इस 16 पे इस तरीके का साइन बना देता हूँ ना, इस तरीके का साइन, तो इसको बोलते हैं वर्गमूल। और अब 16 का टुकड़े क्या होते हैं, 4 चौक 16 होता है। तो इस वर्गमूल का मतलब होता है 2 में से 1 बाहर निकल जाएगा, तो ये 4 आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही आपको ये जो 2 है ना, जब इक्वल की इधर जाएगा तो ये रूट बन जाएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा इक्वल लगा होता था, जैसे 4x माइनस 3 लिखा है, यहाँ पे लिखा 2x प्लस 4, तो माइनस का 3 उधर जाके प्लस का हो जाता है। ऐसे ही अगर कहीं पर इस तरीके से नंबर लिखा है a का स्क्वायर 441, तो ये जो स्क्वायर है ना, ये जो स्क्वायर है इधर जाके रूट बन जाएगा, ऐसे रूट। और इस रूट का मतलब होता है वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब है 2 में से 1 बाहर निकलेगा। आप मुझे बता सकते हो कि 9 का रूट क्या होगा, बताओ। तो 9 का रूट आप बोलोगे सर 3 3 9 होता है, तो 2 में से 1 बाहर आ गया, इसे वर्गमूल बोलेंगे। क्लियर हो गया? देखो हर क्वेश्चन में कंसेप्ट है और मैं कंसेप्ट के साथ पढ़ाता हूँ। अभी 441 का क्या होगा बताओ मुझे, बताओ। वर्ग की भुजा, तो 441 किसका रूट है, किसका वर्गमूल है। अब आपको नहीं पता लग रहा ना, तो हम एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो इसका एलसीएम लेंगे। अब बताओ ये किससे जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं। तो आप मन में कहोगे सर हमें ये लिख के दिखाना होगा। हाँ, जो मैं कर रहा हूँ ना वो दिखाना आपको। ये जो अलग से जो शीट है इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए आप पीडीएफ ले लेना टेलीग्राम से अगर आपको चाहिए होगा, ठीक है, और आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसे कैसे करेंगे, 2 से करेंगे, नहीं जाएगा 2 से, 3 से करेंगे। 3 से कैसे करते हैं पता है, 4 4 8 1 9 हो गया, ठीक है। तो कितना 3 से करेंगे, 3 एकम 3 हो गया, 1 से दे दिया 3 चौक 12 हो गया, 2 से दे 3 7 21 हो गया, ठीक है। अब 3 से जाएगा ये, 3 चौक 12, 2 से दे 3 27। अब इस किसके बारे में आता है, 49। 7 के बारे में 7 7 49, 7 एकम 7। देखो ये जो एलसीएम आप कर रहे हो ना, ये
प्राइम फैक्टर से करने होते हैं, अभाज्य संख्या से करने होते हैं। ठीक है, किससे करने होते हैं? अभाज्य संख्या। और आपको पता है कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है? पहले 2 से चेक करते हैं, फिर 3 से चेक करते हैं, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से। इस तरीके से। अब मैं इसमें ज्यादा नहीं बता सकता ना, फिर पूरी क्लास में चली जाएगी, फिर कहेंगे समझ नहीं आएगी सर ने एक्सरसाइज समझाई है, कंसेप्ट समझाया है ना। तो उतना ही समझाओ जितना काफी हो। तो 2 3 में से 3 बार आ गया, 2 7 में से 1 7 बार आ गया। देखो वर्गमूल बोलते हैं इसको, और वर्गमूल मतलब होता है 2 में से 1 बाहर निकलेंगे, तो ये 21 आ गया। तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई? 21 मीटर आ गई। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। बस इतना ही आपको करके आना। देखिए अब है 5वां क्वेश्चन। ये कह रहा है वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 10 से विभाजित हो जाए। मतलब ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसी कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 4 से भी डिवाइड हो जाए, 9 से भी डिवाइड हो जाए, 10 से भी डिवाइड हो जाए। अब कोई बच्चा अगर सोचने लगे, ठीक है, कि भाई ऐसा कौन सा नंबर है, तो पता उसे कितना टाइम लग जाएगा। अगर वो सोचे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, और वो सोच रहा है, पहले वो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर 2 को 2 से कर रहा है, 3 को 3 से कर रहा है, और पता लगा रहा है ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से भी कट जाए, 9 से भी कट जाए, 10 से भी कट जाए। फिर उन्होंने कहा चलो बड़ा नंबर ले ले, तो 12 को 12 से 144, फिर 144 नंबर लेगा, 144, फिर तीनों से भाग करके देखेगा ऐसा कौन सा नंबर। ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर आपको शॉर्टकट तरीके से करना है। ठीक है, तो इसने बोला ना कि वो छोटी संख्या बतानी है, छोटी संख्या, बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, वो छोटी, और उससे नीचे कोई हो ही ना। तो आपको इन तीनों का क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एलसीएम। ठीक है, 4 9 10 का लासा लेने पर, या लघुत्तम समावर्तक लेने पर, लघुत्तम समापवर्तक लेने पर, एलसीएम को बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, समापवर्तक करने पर। ठीक है, तो ये 4 है, ये 9 है, और ये 10 है। तो अब एलसीएम ले रहे हैं इसका। तो 2 के बारे में जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, 9 का 9 आ जाएगा, 10 का 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 1 कम 2 हो जाएगा, 9 का 9 रहेगा, 5 का 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 3 से जाएगा, 3 या 9 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा। फिर ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। जब तक सब में एक नहीं आता करते रहेंगे। कॉमा है, अलग अलग है, ये 115 नहीं है। ठीक है, ये याद रखना। 5 से जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। कहीं कहते सर जब ये प्राइम नंबर आ गए तो इतने छोड़ के आप लिख दो ना, कर सकते हो, लेकिन ये तरीका समझ लो आप। यहाँ तो समझ आ गई। अब हमें क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग बताना है। तो सबके जोड़े होने चाहिए। देखो 2 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा है, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं है। तो 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और वो नंबर आ जाएगा। तो आप यहां पे लिख दोगे वह छोटी से छोटी, देखो क्वेश्चन में से देख के लिख रहे हैं, छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, या वर्ग संख्या भी लिख सकते हो आप, पूर्ण वर्ग संख्या जो 4 9 10 से विभाजित होती है। तो वो कौन सी आएगी बच्चों? ये सारे नंबर लिखो, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई क्या कर दोगे? 5 और कर दोगे। क्यों करोगे 5? क्योंकि 5 कम पड़ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर इसको अलग से भी मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं, ताकि टीचर को पता लग जाए कि भाई बच्चे ने मल्टीप्लाई करके भी दिखा दिया कि भाई कौन सा नंबर आ रहा है। 2 दूनी 4, देखो शॉर्टकट मल्टीप्लाई करना सीख लो। जब भी 5 मिल जाए तो पहले उससे मल्टीप्लाई कर लो। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। ठीक है, 20 तिया 60, 60 तिया 180, जल्दी हो जाता। अब ऐसे कोई बच्चा करे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंजे 180। अब 36 पंजे नहीं पता लगे तो गुणा करके देखेगा, टाइम लग जाएगा। तो जब 5 है तो पहले 5 को 2 से बना लो। 5 दूनी 10 दूनी 20, फिर 20 जीरो लगा दिया, तो 2 दूनी तिया 6, 6 तिया 18। ठीक है, आसान तरीके से सिखाता हूं मैं, ताकि बच्चा अच्छे से टाइम पर पेपर कर पाए, क्योंकि टाइमिंग इंपॉर्टेंट रखती है। अब आपको पता है इसकी मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है? 180 आया था, 5 एक्स्ट्रा लिया। और पता है इसी क्वेश्चन को घुमा के बोल देता है कि कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जो छोटा हो। तो वो नंबर पूछेगा तो खाली 5 से,
पर इससे पूरी संख्या पूछी है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 900 आ गया, हमारा आंसर आ गया। अब चेक कर लो, 900 जो नंबर है 4 भी काट देगा, 9 भी काट देगा, 10 भी, तीनों से भाग करके देख लो। अगर आपको चेकिंग करनी है ना तो आप चेक करके देख लो, कर लोगे चेक, एग्जाम में नहीं करना, आपको अपनी तसल्ली के लिए चेक करना है कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं। देखो 900 है, ठीक है, 4 से भाग कर लो, देखो 4 दूनी 8, एक बचा, 0 आ गई, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, देखो भाग हो गया ना, 0 आ रहा ना, देखो ये, और 900 से कम कोई नंबर होगा ही नहीं जो तीनों से कट जाए। देखो अब 9 का ले लो, 9 एक कम 9, तो बाकी 2 0 है तो 2 0 लगा दी सीधा, हाँ है ना। और देखो 10 से तुम्हें पता ही है, 10 नहीं मैं 90, फिर एक 0 है तो 0 आ गई, तीनों से भाग हो रहा नहीं हो रहा, हो रहा नहीं हो रहा, तो 900 से छोटा कोई नंबर आएगा ही नहीं। और आप खुद सोचो अगर मैं ऐसे कर रहा होता पता लगाने के लिए 12 की 12, फिर देखो कहाँ पे आ रहा, 900 पे, 900 पे। क्लियर हो गया आपको, अच्छे से समझ आ गया। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, मैं ज्यादा बोर नहीं कर रहा हूँ आपको। ठीक है, ये देखो 6 क्वेश्चन में ये कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो आगे ना इसमें सिर्फ संख्या की बात बोल रहे हैं, सिर्फ एक नंबर, वो कौन सा है जो इसमें कम पड़ रहा है। सेम इसी क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इसमें जैसे यहाँ पर 5 हमने पता लगाया था ना, इस वाले में भी हमें सिर्फ वो नंबर ही पता लगाना है कि वो कौन सा नंबर से गुणा करने पर ये पूरा बन जाएगा, और उसका वर्गमूल भी निकालना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर लिखा होगा 9408। ठीक है, तो क्या करोगे, का लघुत्तम समावर्तक करने पर, लघुत्तम, ठीक है, आप इसको यहाँ पे क्योंकि ये एक नंबर है तो अभाज्य गुणनखंड भी लिख सकते हो। ठीक है, समावर्तक करना, तो देखो 9408 है, देखो 2 से करेंगे, 2 चौके 8, एक ऐसे दे दिया, 2 सत्ते 14, 2 0 0, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 से 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 6 12, 2 से करो, 2 पंजे 10, ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, एक ऐसे दे दिया था ना, 2 दूनी 4, ठीक है, एक ऐसे दे दिया, 2 में 18, और ये 2 चौके 8। ठीक है, देखो मैं खुद यहाँ आपके साथ साथ कर रहा हूँ, ठीक है, आप भी ताकि करते रहो। 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, आप देखो 2 से नहीं जाएगा तो अब 3 से चेक करेंगे, 7 4 11 1 12, 3 के बारे में आता है 12, तो 3 से चला जाएगा, 3 चौक 12, 2 दे दिया से 3 में 27। देखो खुद बोल बोल के आपको बता रहा हूँ, अभी 7 से जाएगा, 7 7 49, 7 एकम 7। अब बताओ कौन सा नंबर है जिसका जोड़ा नहीं है, इसका जोड़ा 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 नहीं है ना, तो आप बोलोगे 3, बस आंसर आ गया। ये देखो 3 छोटी छोटी संख्या है जिसे 9408 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, यही क्वेश्चन में से देख के लिख देना है। ठीक है, तो मैं लिख के दिखाता हूँ, 3 छोटी से छोटी संख्या है। देखो हमें उसमें लिखना पड़ा था 5 छोटी छोटी संख्या, नहीं लिखना पड़ा ना, क्योंकि उसमें अलग बात बोली थी। क्वेश्चन का डिफरेंस करना सीख लो। तो 3 छोटी छोटी संख्या है जिसे 9408 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अभी होगी, अब प्राप्त भी तो करो। चलो 9408 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, बताओ बच्चों कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 28,224 आएगा। ठीक है, अब इसने इतना ही नहीं बोला, इसने बोला है तो पूर्ण वर्ग संख्या निकाल लो, उसके बाद उसका वर्गमूल निकालो। क्या निकालो, वर्गमूल। तो आप लिख दोगे 28,224 पूर्ण वर्ग है। देखो टीचर को नजर आना चाहिए कि आपने ये आंसर निकाले हैं, मेरी बात सुन रहे हो, समझ में आना चाहिए टीचर को, उसी में होश पोछ मत कर देना। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए कहा है, तो हम लिखेंगे 28,224 का वर्गमूल। बच्चों वर्गमूल मैंने आपको सिखाया है कि वर्गमूल कैसे निकालना होता है, मैंने आपको बताया ना, हर जोड़े जो होते हैं ना, जोड़े, उनमें से एक भाग लाना होता है।
का वर्गमूल, इस तरीके के साइन बना देंगे और अब यहाँ कर लेंगे। क्या इसका दोबारा एलसीएम ले? नहीं ना, क्योंकि ये पूरे तो एलसीएम है और हमने फालतू कौन सा नंबर लिया है? 3 ले देंगे इसमें। तो अगर वर्गमूल निकालने के लिए बोलेगा तो ये सारे नंबर लिख दो, सारे नंबर। तो कौन कौन से नंबर है? 2 गुणा में 2, 2 गुणा में 2, 2 गुणा में 2, 3 गुणा में 3। बताओ मैंने 3 एक्स्ट्रा क्यों लिखा? क्योंकि मैंने 3 की गुणा कर दिया है। और फिर कौन से नंबर है? 7 7। तो ये जगह यहाँ कम पड़े तो यहाँ लिख दिया 7 गुणा में 7। आपको सर ऐसे लिख सकते हैं नीचे, अगर आपको ऐसे अलग डालना तो अलग डाल दो, इस तरीके से गुणा लिख दो, ठीक है। बस इक्वल मत लगा देना, इक्वल लगा तो अलग अलग हो जाएंगे दोनों, ठीक है। अब आंसर लिखो बराबर यहाँ पे नीचे, ये नीचे वाली लाइन में आना चाहिए। तो देखो ये 2 में से 1 बाहर आ गया, 2, इन 2 में से 1 2 बाहर आ गया, इन 2 में से 1 2 बाहर आ गया, इन 2 3 में से 1 3 बाहर आ गया, इन 2 7 में से 1 7 बाहर आ गया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 हो गया। और 7 से 21, तो 8 को 21 से गुणा कर लो। आपको सर हम सीधा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? कर सकते ना, क्योंकि थोड़ा शॉर्टकट करने के लिए ना, जल्दी थोड़ी थोड़ी गुणा करो, जल्दी हो जाता है। जैसे आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे ना, एकदम बहुत ज्यादा हो जाएगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में, मजे आ जाएंगे नंबर। और एकदम लास्ट में पढ़ोगे तो फिर कहां से होगा? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए अब 7वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है निम्नांकित संख्याओं के वर्गों के मध्य कितनी संख्याएं हैं। अच्छा बच्चों ये तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 में आ गया। एक आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है बच्चों, आप बताना मुझे कि यहाँ पे रफ शीट होगी हमारे पास, ये रफ शीट हमने बना रखी है अलग, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि 4 और 8 के बीच में कितने नंबर हैं, जल्दी बताओ, बिना वर्ग के बताओ कितने नंबर हैं, कमेंट करो। देखो अगर कोई बच्चा कहे कि सर 4 और 8 के बीच में 4 नंबर है तो वो गलत कह रहा है। जिन्हें 3 बोले वेरी गुड, क्योंकि देखो 4 और 8 के बीच में नंबर कौन सा है? 5 6 7। कई बच्चे सोचते 8 में से 4 गए, 4 बचे तो 4 ही होंगे, ऐसे नहीं है। तो जब हम घटाते तो एक और कम करना पड़ता है। तो ठीक अगर ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर आया है, यहाँ बोला है कि इन दोनों संख्याओं को वर्ग करो और उसके बीच में कितनी संख्या ये बताओ, तो आपको सर पहले दोनों को वर्ग करें, उसके बाद घटाएं और एक और कम करें, वो भी कर सकते हो। इसका आसान तरीका भी है, हो सकता है जो मैंने बोला हो बच्चों को समझ ना आया हो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे बोला 16 तो और 17, ये हम आंसर ही कर रहे हैं, ठीक है। 16 और 17 के वर्गों के मध्य की संख्याओं की संख्या के मध्य संख्याओं की संख्या, मतलब जो संख्याएं हैं उनकी संख्या कितनी है। देखो शॉर्टकट तरीका तो ये है कि दोनों को जमा कर दो, अगर दोनों लगातार नंबर है तो 16 के बाद 17 होना चाहिए, 18 के 19 होना चाहिए, दोनों को जोड़ के 1 घटा दो, ठीक है। तो कितना हो? 17, 16 32 और 1 33, 33 में से 1 कम कर दिया, कितना आ गया? 32 नंबर आ गया, तो 32 होंगे, ठीक है। इसको मैं 2 तरीके से करवा देता हूँ, आपको जो तरीका फॉलो करना है फॉलो कर सकते हैं, दोनों तरीके सही होते हैं, ठीक है। एक ही हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका मैं अलग से शीट पे कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो 16 है, इसका वर्ग बोला है, तो 16 को 16 से गुणा करा, कितना आ गया? 256, ठीक है। 17 को 17 से गुणा करेंगे, ठीक है, 289, ठीक है। अब इसको घटा दो, 289 में से 256 घटा दो, 9 में से 6 गए, कितने बचे यहाँ पर? 3 बचे और 3 बचे। फिर उसके बाद एक और कम कर दो, एक और कम करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 32 आ जाएगा, तो 32 आ रहा, और देखो हमने 32 ही लिखा। तो आपको इस तरीके से करना है, आप ये भी तरीका करना चाहे तो कर सकते हैं। MCQ में टिक करने को आता है, इसमें ज़्यादा टेंशन मत लेना कि स्टेटमेंट कैसे लिखनी होगी। स्कूल कॉपी में आपके टीचर सबको पढ़ाती है ना, तो आप देख लो कैसे करवानी, तो आप इस तरीके को फॉलो करना, ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ। मैं दोनों इसलिए करवा दी कि कोई बच्चा मुझे ये लगे कि सर ने ऐसे करवा दिया था और हमारे सर ने ऐसे करवाया, मैडम ने ऐसे करवाया, तो दोनों तरीके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये 99 और 100 है, ठीक है। तो आप लिखो के वर्गों के मध्य संख्याओं की संख्या। तो बच्चों ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब दोनों लगातार नंबर हो, ठीक है।
नहीं तो फिर आपको स्क्वायर करके घटा के करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 99 प्लस 100 करके 1 कम कर देंगे, तो सिंपल सी बात है, आपको 199 में से 1 कम कर देना, 198 आ गया। क्लियर हो गया, आपको अच्छे से आ गया। अब उसके बाद देखो ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 8वां है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, हम आंसर कर रहे हैं। देखो ये पैटर्न है, देखो ये पैटर्न है, ध्यान से देखो। 1 2 जा 2, 1 दूनी 2, 2 का अगला 3, 2 तिया 6, 6 का अगला 7, 3 चौक 12, 12 का अगला 13। देखो एग्जाम में भी नए क्वेश्चन बनकर आएंगे, ऐसे पैटर्न पता लगाने पड़ेंगे। 3 दे देगा, चौथा आपको खुद पता लगाना पड़ेगा। 4 पंजे 20, 20 का अगला 21। आपको सर आपने कैसे पता लगाया? भाई देखो मुझे प्रैक्टिस है ना, तो मैंने 3 को ऑब्जर्व करा, चौथा देखा ऐसे ही होगा। तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 20 का अगला 21। तो 9 को 10 से करेंगे कितना आएगा? 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 90, 90 का अगला 91, 91 आएगा बस, ठीक है ना। मेरी बात समझ गए? 3 से चौथा पहुंचे पैटर्न पता लगाना पड़ेगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा और वो नया बनकर आएगा और आपको खुद पैटर्न पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अब से लॉजिकल स्टडी भी करनी है। ये नहीं कि पहले जैसे रट्टाफिकेशन होता था, बच्चे ने कर दिया काम खत्म, अब ऐसा नहीं चलेगा, वो बच्चे पीछे रह जाएंगे। अब मैं पूरा उतार के दिखा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपको पूरा ये लिख के दिखाना पड़ेगा ना, ठीक है। और स्कूल कॉपी में भी अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम की जो बुक्स हैं आप देख ही सकते हो कि बहुत बाद में आई हैं, ठीक है। तो मैंने हिंदी मीडियम की स्टडी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। बाकी अगर आपका जैसे रिस्पॉन्स होता है ना, तो उसके ऊपर डिपेंड होता है। अब आप सब लाइक करते हो तो ये है कि हमें बच्चे इंटरेस्टेड हैं, तो फिर उन्हीं क्लासेस की वीडियोस वगैरह बनाई जाती है। ये आपके जो लाइक वगैरह वही तो बताते हैं डायरेक्शन कि हाँ भी बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, ये होता है। फिर टीचर का मोटिवेशन खत्म हो जाता है, फिर टीचर किसी और काम में लगता है कि चलो अब कुछ और देखते हैं, जो बच्चों को अच्छा लगे वही तो बनाएंगे। तो 9 10 से कितना होगा? अब यहाँ पे आप भर दोगे आंसर, ये ब्रैकेट लगा देना ऐसे करके, तो 90 हो गया, ठीक है। इसलिए प्लीज़ लाइक जरूर करता करो, ठीक है। अवेलेबल लग रही है वीडियो, ठीक है, क्योंकि ये मोटिवेशन का काम करते हैं, टीचर को बताते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि हाँ भाई बनाओ वीडियोस, ठीक है। देखिए अब है 9th क्वेश्चन। इस 9th क्वेश्चन में बोला गया है, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। निम्नांकित चित्र में छोटे वर्गों की संख्या कितनी है? छोटे वर्गों की संख्या का अभाज्य गुणनखंड आपको लिखना है। तो आपको यहाँ पर छोटे वर्ग बताने हैं कि कितने हैं। देखो ये एक बहुत बड़ा वर्ग है, ठीक है, और इस वर्ग में ये वर्ग हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इधर भी 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 में 81 है टोटल। तो हम छोटा किसको मान रहे हैं? ये जो अंदर बने ना, इस हर एक के अंदर, तो हर एक के अंदर कितना है? 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 25, तो ये एक में 25 है, तो एक में 25 है, तो इन सब टोटल कितने हुए हैं? और उनके अभाज्य गुणनखंड निकालने की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए 9वां क्वेश्चन है। तो देखो ये ना, ये पंक्ति कहलाती है, क्या कहलाती है? पंक्ति, ठीक है। तो हम लिखेंगे पंक्ति में और वर्ग की संख्या, पंक्ति में वर्ग की संख्या। तो देखो पंक्ति में वर्ग कितने हैं बच्चों? 9 है, ठीक है। और स्तंभ में कितने हैं? स्तंभ में वर्ग की संख्या कितनी है? स्तंभ में कितने? स्तंभ पता क्या होता है बच्चों? देखो ये पंक्ति होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर रो में कितने? 9 है। और स्तंभ में कितने हैं? इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो स्तंभ में कितने? वो भी 9 है, ठीक है। तो कुल कितने वर्ग हो गए? कुल वर्ग कितने हो गए? तो 9 गुणा में 9 यानी कि 81 हो गए, ठीक है। अब हमें पता लगाना है कि छोटे छोटे कितने हैं। तो प्रत्येक पहले एक वर्ग में कितने छोटे वर्ग हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ग में छोटे वर्गों की संख्या, छोटे वर्गों की
संख्या। तो छोटे वर्गों की संख्या कितनी है, क्योंकि इसने छोटे की बात करी है, ठीक है। तो छोटे वर्गों की संख्या प्रत्येक वर्ग में, पहले एक एक वर्ग में कितनी है, तो कितनी है यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 5 25, तो यहाँ पे सीधा हम लिख देंगे 5 गुणा में 5 यानी कि 25 है भाई। कितनी है, 25 है। तो कुल छोटे वर्ग कितने हो गए, अब आप बताओ कुल छोटे वर्ग कितने हो गए, कुल छोटे वर्ग। अब आप बताओ एक के अंदर 25 है और टोटल ये 81 है, तो कितने हो गए, 25 को 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ या ना। तो कुल छोटे वर्गों की संख्या, तो कितना आ गया देखो 25। इसने ये पूछा था ना कि चित्र में छोटे वर्गों की संख्या कितनी है, तो ये हमारा एक आंसर है कि 25 को गुणा कर देंगे 81 से। अब मान लो यहाँ पर एग्जाम में 9 बने हुए आए थे, हो सकता है आपके एग्जाम में 4 बने हुए आ जाए, 2 बने आ जाए, तो क्वेश्चन चेंज होकर आ जाए, तो आप आराम से कर लीजिएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2025 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इससे एक और चीज़ पूछी है कि छोटे वर्गों की संख्या का अभाज्य गुणनखंड लिखिए, तो आप यहीं से क्वेश्चन में से देख के लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, छोटे वर्गों की संख्या का अभाज्य गुणनखंड। अब देखो ये कैसे करेंगे, देखो अगर आपने ऊपर ही पता लगा लिया तो आपको करना नहीं पड़ेगा। ये 2025 है ना, आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई करके आया, नहीं तो आप सीधा कर दो, नहीं तो आप एलसीएम कर लो ऐसे। और मैं तो सीधा कर देता क्योंकि मुझे पता है 9 का आया 3 3 हो गया, 9 का 3 3 हो गया, और यहाँ पर 25 है तो 5 में 25 हो गया, तो सीधा लिख देता, ठीक है। नहीं तो एलसीएम कर लेंगे। अब बच्चों को समझ में आ जाएगा सर क्या कह रहे हैं। देखो 3 से करो, 3 6 18, 2 बचे, 3 7 21, 3 5 15, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 3 से करेंगे, 3 7 21, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 5 25, 5 1 5। तो देखो 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, और 25 किसका हो गया, 5 गुणा में 5। तो ये है ना रफ है ना, इसको लाइन डाल देते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो अब ये क्योंकि इसने अभाज्य गुणनखंड बोला ना, ये हमने गुणनखंड करके दिखा दिए हैं, तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेना। 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 4 आ गया। 5 कितनी बार है, 2 बार आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और जल्दी और वीडियोस में मिलेंगे आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स। नमस्ते बच्चों, बाय, टाटा।